नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपको इस चैनल पर एकेडमिक के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूं यूपी में जूनियर एडिट स्कूल में जो वैकेंसी निकली है टीचरों की, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत कम ही चैनल हैं जो जूनियर एडिट की तैयारी करवा रहे हैं, और कुछ करवा भी रहे हैं तो वो सिर्फ एक सटीक वे में नहीं करवा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने दृष्टि की NCERT सामान्य विज्ञान की बुक के टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर जो आपको पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर जो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको सारी सब्जेक्ट क्लियर कराए जाएंगे एक एक करके। तो पहला टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ये ध्यान से पढ़ लेना, सही है या सही नहीं है। ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए होती है और अधिकतर लोग इसे गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन सबसे ज़रूरी है कि सही से पढ़ें और पूरा पढ़ें। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। तीसरा है रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है ऊन तथा रेशम तंतुओं के से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, जो कि जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। तो इसकी व्याख्या भी देख रखी है, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं। अगर जो आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। और इसी बुक की मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बुक आपके लोकल में जल्दी से प्रोवाइड नहीं हो पा रही होगी, और मेरा मानना है कि आपको इसकी अभी बहुत ही ज़रूरत है। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने 5 नाम दे रखे हैं, उनमें से उन तंतु में से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण बताना है। और वैसे हम संश्लिष्ट तंतु की बात हुई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, संश्लिष्ट तंतु जो होते हैं वह तंतु होते हैं जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं, और प्राकृतिक तंतु वो होते हैं जिनका स्रोत पादप और जंतु होते हैं, जैसे कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा, जिसमें दे रखे हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। तीसरे में दे रखा है भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो दोस्तों, ये की जाती है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, इनमें की जाती है, और केरल में नहीं की जाती। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा पहला, तीसरा और चौथा। तो आगे चलते हैं। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पर आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दे रखे हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ये इसके तीनों सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्याख्या आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके क्वेश्चन हो गए। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है रेशों से वस्त्र तक। दोस्तों ये जो टॉपिक लिए हैं वो 6 से पहले 6 का 7th का 8th का ऐसे लिए हैं, तो कंफ्यूज मत होना, टॉपिक वाइज मैं करवाऊँगा। तो अगला टॉपिक आ गया रेशों से वस्त्र तक। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं इसमें भी, और तीनों कथन हम पढ़ लेते हैं। पहला है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जावंत रेशे कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हाँ कहलाते हैं। और दूसरा है, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, भेड़ बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। तो इसके तीनों सही हैं, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। तीनों सही है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कथन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा सही है वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसके देख लेते हैं। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन दे रखा है, अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये बिल्कुल सही है, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तीसरा है, पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों फर से बनाई जाती है। ये गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशम के से हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिकतर दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है टफ आएगा और कथन निष्कर्ष इसी तरीके से आएंगे, तो आप वन लाइनर वाले पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। वैसे मैं वन लाइनर भी करवाऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, और आप देख ही सकते हो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी में अधिकतर कथन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़ लेते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर कहा जाता है। एक मैं वीडियो बना दूंगा, जितने भी खेती होती हैं, जितने भी ये इनके रासायनिक नाम हैं, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, वर्मीकल्चर, ये सभी उसमें मैं बता दूंगा। लेकिन आज तो पहली वीडियो है, धीरे धीरे मैं सभी टॉपिक स्टैटिक जीके के भी आपको क्लियर करवाता चलूँगा, बेफिक्र रहिए। अगला कथन पढ़ते हैं, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। ये बिल्कुल सही है, जी हाँ। और तीसरा है, रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके आप व्याख्या देखते जाना, व्याख्या में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, वो आप खुद ही पढ़ सकते हो। तो अगला है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है, इसका मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई। ये गलत है, इसकी जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी सर्वप्रथम। तो अगला कथन है, प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था, उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है, दूसरा, तो इसका हो जाएगा केवल 2 आंसर। तो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ गया है टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक है आपका संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 कपास, पेट और प्लास्टिक। तो इसमें दे रखा है उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। जो प्राकृतिक उदाहरण है वो है कपास। तो इसका ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसे ध्यान से पढ़ना। एक तरफ सूची 1 दे रखी है, एक तरफ सूची 2 दे रखी है। तो इसमें रेयान क्या है, ये कृत्रिम रेशा कहलाता है। रेयान कृत्रिम रेशा कहलाता है, इसका दूसरे से मिल जाएगा। और तीसरा नायलॉन क्या है, ये है, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु के द्वारा किया जाता है, ये मिल जाएगा। और सी टेरिलीन क्या, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है। एक्रिलिक का प्रयोग, यह एक पॉलिएस्टर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी आप चाहो तो बैक के देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो ये जो परत होती है ये होती है मेलामाइन की। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, मेलामाइन की परत होती है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यह भी मेरी पहली वीडियो थी इस तरह की। इसी तरह की मैं डेली आपको टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा, क्योंकि कम समय है इसलिए मैं 2 तो 3 टॉपिक के क्वेश्चन एक बार में ही कराऊंगा। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।